नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। बहुत सीरियसली ये वीडियो देखना कंप्लीट, ताकि आप लोगों को डिटेल में अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको, कंपटीशन एग्ज़ाम में, वाइवा में, ठीक है, और इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम में तो 2-3 सवाल आते ही आते हैं हर कंपटीशन एग्ज़ाम में। इसलिए आपको एक एक नंबर मायने रखते हैं, और वो चीज़ आप आसानी से गलती कर लेते हैं, क्योंकि इन इन चीज़ों पे आप फोकस नहीं करते हैं ना। आज हम बात करने वाले हैं एब्रीविएशंस के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं आता आप लोगों को। इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अब आप लोगों को शेयर करूंगा इस चैनल पर, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो अधिकतर मेडिकल फील्ड के ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एम्स में भी अभी सवाल पूछा गया था, सेंट्रल एग्ज़ाम में, ठीक है, स्टेट के एग्ज़ाम में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट हमें कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट का, अपने जो भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनका पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं एडीए, है ना। तो एडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइअमाइनेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एएफबी, एसिड फास्ट बेसिलाई, इसमें ध्यान रखना है। जो भी फुल फॉर्म होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत स्पेलिंग का फ़र्क कर देता है, या वर्ड को इधर उधर कर देता है, उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए एक एक वर्ड और स्पेलिंग अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एएलटी एएसटी ये टेस्ट है, ठीक है। हेलिनाइन ट्रांसमाइनेज, और उसके बाद एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, ठीक। उसके बाद बीईई, इसका होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। बीएमडब्ल्यू गाड़ी का नाम नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, ये भी हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। उसके बाद बीएससी, बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है, ठीक, ये हम लेबोरेटरीज़ के मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। और उसके बाद BSL 2, ठीक है, बायोसेफ्टी लेवल 2। तो ये लेबोरेटरीज़ जो डिसाइड होते हैं, उनके लेवल होते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिटेल में कभी बात करेंगे, कौन कौन से लेवल के लेबोरेटरीज़ होते हैं। सीबी नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये समझ में आ रहा है। और टीबी के लिए मोस्टली अभी इस्तेमाल किया जा रहा है सीबी नेट मशीन को, और अभी ट्रू नेट भी इस्तेमाल हो रहा है, एक मशीन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी का एलिमिनेशन अभी 2025 में होना है, तो उसके लिए बहुत ही अधिक तरीके से पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट में छोटे छोटे जगह पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। पीएससी सीएससी लेवल में सब जगह इस्तेमाल होता है। तो कार्टेज बेस्ड न्यूक्लियन एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से याद रखिए, वर्ड याद रखिए, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आप यहाँ न्यूक्लिक कर दिए, या कुछ भी न्यूक्लियोटाइड कर दिया, इस तरीके से कुछ भी वर्ड चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, समझ में आ रहा है, इसलिए ध्यान रखना। CD4 क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशंस 4, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। CDC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी गाइडलाइन आप लोगों ने पढ़े होंगे, समझ में आ रहा है। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके गाइडलाइंस आते हैं, आप लोगों ने PDF देखे होंगे, कहीं ना कहीं CDC लिखा होता है कोने में, अच्छा है ना। तो आप लोगों ने गौर किया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। CSC, ये तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। PSC भी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, समझ में आ रहा है। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। सिलिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैमिलो इम्यूनो सेंस इम्यूनो एसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखना आप, है ना। कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज 19। CPA, करेक्टिव एंड प्रिवेंशन एक्शन, ये आप क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ते होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट में, है ना। करेक्टिव एक्शन क्या लेते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है। उसके बाद CPCB बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेंट्रल पॉल्यूशन सेंटर बोर्ड, है ना, सॉरी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये आप जब मेडिकल लेबोरेटरीज़ या हॉस्पिटल्स जब आप ओपन करते हैं, इनका सर्टिफिकेट लगाना होता है, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ही चाहिए होता है ना, नहीं होगा तो इसके ऊपर पेनल्टी होता है। उसके बाद CPSC, कम्युनिटी प्रोसेस कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। CRP, रिएक्टिव प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछेंगे, ग्रुप 5 में तो CRP CSF आ चुके हैं ना। CSSD, सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद DADG, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। DCIP, है ना, ये तो खैर इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको हटा दो। बाकी DO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। DGHC, है ना, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस जो होते हैं उसको बोला जाता है शॉर्ट में। DH तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये भी पूछेंगे नहीं वैसे। DHPL, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज़ को बोलते हैं। EDTA का फुल फॉर्म पता होगा, एथिलीन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड। एलाइजा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये एलाइजा, है ना, न जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, चाहे सेंट्रल हो या फिर स्टेट लेवल के हो, एग्जाम पूछा जा चुका है एलाइजा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, है ना। ग्रुप 5 का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये।
आता है इस बार, मेरे ख्याल से शायद नहीं पूछा है, मेरे ख्याल से ये एम्स में पूछा है ना। एक्वास इंपॉर्टेंट है भाई, एक्वास के सैंपल्स आते होंगे आप लोग अगर लेबोरेटरीज में काम कर रहे होंगे तो। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना आप लोग, है ना। शब्दों को मैं बोल रहा हूँ, शब्द और स्पेलिंग पे ध्यान देना, वहीं पर आप लोग गलती करते हो। तो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम, उसके बाद ईएसआर है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये तो आप टेस्ट परफॉर्म करते होगे, है ना। ईटीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप लेबोरेटरी में काम करते हो ना, तो ये ईटीपी प्लांट्स आपको बनाना रहता है ना, ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा सिंक से, है ना, या लिक्विड फॉर्म में जो आता है, उससे हमें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या ब्लीचिंग पाउडर से क्या है, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, डिसइंफेक्टेंट जिसको आप बोल सकते हो, है ना, वो करना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईटीपी, है ना। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, समझ में आ रहा है, हमने भी बना रखे हैं लेबोरेटरीज़ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मैं आपको इसका वीडियो भी दिखा दूंगा। एफडीपी, है ना, फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। उसके बाद एफएनएसी भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। उसके बाद एफपीएम, है ना, फीट पर मिनट। और उसके बाद एफआरयू, फर्स्ट रेफरल यूनिट। और ये तो आप लोगों को पता होगा भाई, है ना, एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि खाने पीने की सामग्रियों के लिए सर्टिफिकेट लेना रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये टेस्ट भी आप लोग परफॉर्म करते हो। GGT, गामा ग्लूटामाइड ट्रांसफरेज। और GOL, गोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। GOI है ये, है ना, हाँ, एल मत बोलना इसको, ये एक्चुअली स्पेलिंग क्या है इसको, तो रिलेटर जो है कैपिटल होना चाहिए था, है ना, तो इनने जो है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर GOI, समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिखते होंगे मेरे ख्याल से, GRS, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, हटाओ। GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं वैसे भी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। HbA1c इंपॉर्टेंट है, हमारे टेस्ट से रिलेटेड है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ग्लूकोसलेटेड हीमोग्लोबिन, है ना, ग्लाइकोसेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हेल्थ केयर फाइनेंसिंग नहीं है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। HCG तो है इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है आपको, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट आप करते हो, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से लिया गया है ये नाम, तो HCG शॉर्ट में बोलते हैं। HCT भी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है, HCT वाला मत समझना, है ना। HDL, जो कि टेस्ट से रिलेटेड है, आपके हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। उसके बाद HEPA, HEPA, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर, ठीक है। और उसके बाद HIS है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको HIS बोलते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। HIV तो सबको पता है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, एड्स और HIV दोनों फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। HMIS का सॉफ्टवेयर भी है ना, अगर आप लोगों ने देखा होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो ये गवर्नमेंट, शायद प्राइवेट में भी यूज होता होगा, मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट में होता है HIMS का सॉफ्टवेयर, है ना, नाम बहुत बार सुनने को मिलता है। HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। HPLC, ये आ चुका है मेरे ख्याल से, ये एम्स में भी पूछा जा चुका है ना, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HR ह्यूमन रिसोर्स होता है। और HRH और HPIP, ह्यूमन रिसोर्सेस फॉर हेल्थ, हेल्थ पॉलिसी इंटीग्रेटेड प्लानिंग। उसके बाद HVAC, हीटिंग, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, चलो ठीक है। HWC, है ना, हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। HWC समझ में आ रहा है, इसको याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। ICMR बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR की वैकेंसी भी आती है, आप लोगों ने देखा होगा। ICU, है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट बोला जाता है। कई लोगों को, ये लोग क्या है, इन सब चीज़ों को एग्जाम में पूछते हैं, आप लोगों को नहीं पता होता है ना। इसका PDF मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप याद कर लें, इसको पढ़ लें अच्छे से। ID और AST, है ना, आइडेंटिफिकेशन, ID का मतलब होता है, और एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, AST, ये भी आप टेस्ट परफॉर्म करते होगे तो AST पता होगा। IDSP, है ना, ये भी, IDSP का वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा। IDSP का ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के बनाए हुए चीज़ें हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए ना। एक्चुअली गाइडलाइन ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ केयर लेबोरेटरीज 2021 के, उसमें PDF में सारा चीज़ दिया हुआ है,
इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है ना, वो आईडीएसपी बोलते हैं। आईडीएस में पूरा डाटा भरना रहता है जो भी इससे रिलेटेड डिसीज होते हैं टेस्ट। आईएचआईपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में। ये दोनों के दोनों है ना, जैसे ऊपर भी मैंने बताया था, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, समझ में आ रहा है, इनका पूरा डाटा सबमिट करना रहता है गवर्नमेंट को, ये बने हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो आईडीएसपी और आईएचआईपी जो गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे उनको पता होगा। आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, आईपीडी है ना, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और उसके बाद आईपीएचएल इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, आईपीएचसी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, आईक्यूसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है ना, और उसके बाद आईएसी आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, आईवी इंटरवेनस, एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलआईएमएस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके काम का है। एलआईएमएस मैंने बताया था जब आपको पूरा सिस्टम बता रहा था लेबोरेटरीज़ का कैसे काम करता है, कलेक्शन से लेकर के पेशेंट की एंट्री है ना, बार कोडिंग, फिर उसके बाद मशीन में टेस्ट परफॉर्म करना, फिर उसकी रिपोर्टिंग, सारे के सारे आपके सिस्टम में प्रोवाइड हो जाता है ना। तो इसके बारे में मैंने बताया था, LIMS लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, समझ में आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। LJ चार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है ना, लेविजेनिक चार्ट होता है इसका फुल फॉर्म। LQMS लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, LQMS बहुत इंपॉर्टेंट है। LT लेबोरेटरी टेक्नीशियन शॉर्ट में बोला जाता है, LT। MCH है ना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। MD NHM जो कि NHM का MD होता है, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन है ना। तो उसके बाद MGIMS महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चलो ठीक है। ये तो MOH बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, समझ में आ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का तो आपको पता ही होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आपको बहुत सारे गाइडलाइन देखने को भी मिल जाता है। MOHFW ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दोनों इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट NABL जो कि एम्स में आपको सवाल पूछा था है ना, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, समझ में आ रहा है। कैलिब्रेशन को चेंज कर दिया था मेरे ख्याल से वहाँ पर है ना। तो कुछ तो था उसमें, मेरे को पूरा याद नहीं है एक्चुअली में, तो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया था। और वहीं पर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल का जवाब देने में, तो ये आप याद रखिएगा, वही चीज़ किया जाता है। अपने को क्या है, आसान लगता है, अरे पता तो है फुल फॉर्म में दे देंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत स्पेलिंग और ये शब्द है ना, वर्डिंग चेंज हो जाते हैं तो दिक्कत होता है। नेको बहुत इंपॉर्टेंट है, NACO समझ में आ रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे इंडिया में काम कर रहा है। नेको के अंतर्गत केवल एड्स के सारे प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, डाटा उसमें दिया जा रहा होता है। NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद रखना। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ प्रोग्राम है, ठीक है, P और O बाकी सेम है। NCDC इसका भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे गाइडलाइन NCDC का, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। उसके बाद NHM नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि आपको पता ही होगा। NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाए जाते हैं। NHSRC नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। उसके बाद NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। NPCDCS ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक है ना, ये आप याद रखना। एनक्वास आपके लेबोरेटरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनक्वास तो है ना, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये एग्जाम में पूछता है, आ भी चुके हैं ये, बहुत सारे वर्ड हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ना। NSF नेशनल सैनिटाइजेशन फाउंडेशन। NTEP बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, NTEP आपके ट्यूबरकुलोसिस में है ना, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे, NTEP प्रोग्राम आपको पता होगा, जो कि ट्यूबरकुलोसिस TB के लिए एलिमिनेशन का प्रोग्राम पूरा रन कर रहा होता है। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, एलिमिनेशन दिया ही है इसमें ना, NTEP के अंतर्गत बहुत अभी 2025 में अच्छे से तरीके से काम हो रहा है। NVBDCP बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें वेक्टर बोर्न जितने डिसीज होते हैं ना उसके प्रोग्राम इसमें रन हो रहे होते हैं। तो जितने भी डिसीज से रिलेटेड प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट बना रही होती है, तो वो इनके अंतर्गत रन हो रहे होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NVHCP नेशनल वायरल है ना, ये वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है। उसके बाद OP तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। OPD इंपॉर्टेंट है ना, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये भी एग्जाम में आपको पूछा गया है। OT ऑपरेशन थिएटर पता है। PA टेस्ट प्रेजेंस अब्सेंस टेस्ट।
पेपिनिकुलो है ना, आपने रिलेटेड है। PAPR पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग, चलो ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, रेस्पिरेटर है। PCR बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। अब आ जाते हैं PGMR, इसके बारे में तो पता होगा है ना, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इससे भी वैकेंसी आते हैं आपको। PHA पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। PSC मैंने बताया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। PHL पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख लेना। POCT पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना, इसको आप याद रखना। PPE सबको पता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। PT प्रोथ्रोम्बिंग टाइम पता होगा ये तो। QA क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी पता होगा। QC क्वालिटी कंट्रोल, ये सब लेबोरेटरीज़ के इंपॉर्टेंट है। QI क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये भी पता होगा। QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये है ना, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आते भी हैं। QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट है। RDT ये भी इंपॉर्टेंट है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। RML राम मनोहर लोहिया। RPM रोटेशन परमानेंट, ऐसी चीज़ें हैं एग्जाम में पूछ लेते हैं। RRT रैपिड रिस्पॉन्स टीम। SC सब सेंटर है ना। उसके बाद SGOT SGPT, ये तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। सीरम ग्लूटामिक ऑक्जिलो एसिटिक ट्रांसमाइनेज और सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमाइनेज, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और पूछा भी जा चुका है ना। SOP सबको पता है, SOP बना रहे होंगे आप लेबोरेटरीज में, अगर काम कर रहे होंगे NABL में या किसी भी लेबोरेटरीज में, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, जो भी आपके लेबोरेटरीज में काम करने का तरीका जो होता है, विधि होता है, उसका एक बुकलेट बनता है, समझ में आ रहा है, उसको SOP बोला जाता है। किस तरीके से काम किया जाता है स्टैंडर्ड तरीके से, है ना, तो इसीलिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया है। SPM स्टेट प्रोग्राम मैनेजर। T3 T4 है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि थायराइड से रिलेटेड है, सबको पता होगा। और TAG टेक्निकल, चलो ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। TB तो ट्यूबरकुलोसिस सबको पता है। TUR टर्म्स ऑफ रेफरेंस। TRF ये पता होना चाहिए, टेस्ट रिक्वेजिशन फॉर्म होता है, सबको मालूम होगा। TSH ये भी थायराइड से रिलेटेड है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे, एग्जाम में पूछें तो आपको पता होना चाहिए ना। और क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वर्किंग ग्रुप अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हाँ ये याद रख लेना है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये सब CSC PSC, ये जब सब कैटेगरी है ना, सिविल हॉस्पिटल अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PSC हमने बताया था ना, इसमें U लग गया है, समझ में आ रहा है। उसके बाद UPS तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर पढ़ लेना एक बार। VDRL कितनी बार पूछा है आपको, है ना, वेनेरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरीज, ये एग्जाम में आता ही आता है। VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये सब जो हैं आपको इम्पोर्टेंट हैं, मैंने इतने कुछ आज मैंने बता दिया, बाकी और भी मैं कलेक्ट करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं लेकर के आऊँगा, और भी बहुत सारे। तो ये आप इतना याद कर लीजिए जितना मैंने आज बताया है, ठीक है। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट्स वीडियो जो कि आपके सिलेबस से हटके भी चीज़ें हैं, वो बताना ज़रूरी है। कुछ गाइडलाइंस हैं, है ना, जो कि आप देखते होंगे आपके सिलेबस में भी रहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इसी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई सवाल है तो आप कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को बेस्ट नॉलेज मिल सके और ये आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट भी हो सके, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू सो मच।